अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में देखा, हमने पापड़ बनाया, नींबू को स्टोर किया। ये पार्ट 2 है और जो काम बच गए थे वो इस पार्ट में करेंगे। ऐसे तो रमज़ान के काम ख़त्म ही नहीं होते। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले पुदीने, धनिए और इमली की चटनी। पुदीना मेरे ही आंगन में लगा हुआ है। मेरे बच्चों को पौधे का बहुत शौक़ है। तो देखिए कितना संभाल संभाल के इफ़रा इसे काट रही हैं। इनके नाना अब्बू ने बताया है कि कैंची से पुदीना काटोगे तो पुदीना जल्दी बढ़ता है। तो उसी को फॉलो कर रही हैं। अब आप पुदीना काट लिया है। चलिए चटनी का सामान निकालते हैं। जैसे कि धनिया एक मुट्ठी पुदीना, 4 हरी मिर्च, अदरक का 1 इंच टुकड़ा, 4 लाल मिर्च, लहसुन 4-5 कलियां और 1 टुकड़ा प्याज का। इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच काला नमक डाल के इसकी चटनी बना लेंगे। इसकी चटनी बनके तैयार है। हमने इसे कांच के जार में स्टोर कर लिया है। तो चटनी बहुत तरह से बनती है। हमने अभी एक तरह की चटनी बना ली है। इंशाल्लाह आगे देखते हैं कौन कौन सी चटनी बनाएंगे, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब हम कुछ मसाले पीस के तैयार करके पहले से रमज़ान के लिए रखेंगे। ज़ीरा, भुना पिसा ज़ीरा रखते हैं और सादा ज़ीरा भी रखेंगे और साबित लाल मिर्च, साबित काली मिर्च इसे पीसना है, सौंफ को पीसना है, धनिया भून के पीसना है। इस तरह से मेरे सारे भूनने वाले काम हो जाएंगे। ये हमने शुगर पीस के रखी है। जैसे कभी कभी शरबत चीनी भिगाना भूल जाते हैं तो चीनी पीस के रखने से थोड़ा आसानी हो जाती है। अब हम धनिया एकदम कम फ्लेम पे भूनेंगे। रमज़ान में बहुत काम होते हैं तो एक रमज़ान शुरू होने से पहले कुछ की तैयारी कर लेते, थोड़ा सा आसान हो जाता है। 15-20 दिन तक ये मसाले हमारे चल जाएंगे। फिर बीच में अगर ज़रूरत होगी तो और पीस लेंगे। वैसे बहुत काम होते हैं, रमज़ान के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। ये हमने ज़ीरा पीस लिया है, उसको रख दिया। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच सादा नमक है और 1 चम्मच भुनी पिसी धनिया है। इसे तैयार करके रख लेंगे। तो इसे छोलों में और 1 चम्मच भुनी पिसी, बल्कि पिसी नहीं है, कुटी टाइप की लाल मिर्च है। अब हमारा पीसने का काम पूरा हो गया। अब आपको हम दिखा रहे हैं। इन सब शीशियों पे हमने स्टिकर लगा दिया है ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या 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 है। नहीं तो सब एक जैसा ही लगेगा, थोड़ा अलग हो जाएगा। एक में अरारोट है, ये राइस है, चावल पीस के रख लिया है, ये सौंफ है, ये ब्रेड क्रम्स है, पीस के पहले से तैयार कर लिया। पकौड़ियों में डालने का, ये काली मिर्च को क्रश करने का है। एक छोटी डिबिया में काला नमक है, एक में सादा नमक है। ये कितना हैंडी हो गया हम लोग के लिए, एकदम आसान हो जाता है। रोज़े में बहुत काम रहता है, इस वजह से इस तरह से पहले से कर लेने से बहुत फ़ायदा रहता है। ये कोरिएंडर, ये धनिया पाउडर है, भुना धनिया है, भून के धनिया उसे पीस लिया है। अब हमने सोचा लाओ थोड़े से आलू के चिप्स बना ले। वैसे अभी तो चिप्स नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कच्चे हैं आलू, लेकिन हमने सिर्फ 2 किलो के अभी बना लिए। अभी और तरह के पापड़ चिप्स बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये अब्दुल्ला इफ़रा चिप्स छील रहे हैं। अब्दुल्ला को ले रहे थे वीडियो में तो शर्मा रहे थे, कह रहे थे नहीं मुझे मत लीजिए। ये हम अब इफ़रा को बता रहे हैं कि इस तरह से घिसो। इफ़रा कह रही थी बहुत बारीक है, हम कह नहीं, बहुत मोटा नहीं अच्छा लगता ना बहुत बारीक अच्छा लगता है। हमने बता दिया। फिर इफ़रा ने पूरा, अब्दुल्ला ने छिलवाया था और इफ़रा ने पूरा घिसा था। अब आलू हमारी घिस लिया है पूरी आलू को। अब उसे एक जगह बाल्टी में पानी करके स्टोर कर लिया है। अब हम एक बड़ा भगोना लेंगे, उसको फुल आंच पे चढ़ा देंगे। इसमें करीब 1.5 चम्मच नमक डालेंगे, 1 टुकड़ा फिटकरी का डालेंगे। इससे चिप्स का कलर वाइट रहता है। जो आलू बच गए थे इफ़रा
के डर के मारे हम मना कर रहे थे ज़्यादा ना करो, नहीं हाथ कट जाएंगे। उस आलू को हमने बॉयल कर लिया था और उसका पराठा बना दिया था। बच्चे मना करे मम्मा ये मत दिखाइए, लेकिन हम क्या जो है वो सही दिखाएं, क्यों हम उसको अलग करें। अब इसमें हम जब पानी बॉयल हो गया तो इसमें लाल मिर्च 4-5 और 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया और आलू डाल दिया। बीच बीच में इस तरह से चेक करेंगे, नहीं तो आपके आलू ज़्यादा गल जाए या कम गल जाए, ऐसा हो जाए। हमारी आलू मतलब चिप्स बॉयल हो गई है। अब इसे डालना शुरू करेंगे। यही काम सबसे टफ होता है, चिप्स डालने वाला। इसे करते करते सिर में दर्द हो जाता है धूप की वजह से। बच्चे थे तो आसानी से हो गया था। अब्दुल्ला, इफ़रा हम मिल के कर दिए थे। एक चारपाई बड़ी और 2 छोटा खटोला है, उस पे 2 जगह इस तरह से हो गया था। एक साथ में ज़्यादा आलू बना लो तो डालने में दिक्कत होती है। इंशाल्लाह अब फिर दोबारा बनाएंगे। अम्मी के घर भी और मेरे ससुराल में मेरी सास थी, वो भी पहले से ही इस तरह से तैयारी करके रख लेती थी। ये पापड़ सूख गए हैं, उसे भी धूप में रखा है करारा करने के लिए। ये चिप्स डल के तैयार हो गई। ये हमारा कुछ सामान आया था। वैसे तो हमारे पास ज़्यादातर सामान था, और ये सामान रूह अफ़ज़ा, सॉस, विनेगर, ग्रीन चिली सॉस, ये सब सामान ख़त्म था। मटर थी, चना और गोलगप्पे, नींबू और मंगाया था, उसको स्टोर करा है। और अब्दुल्ला ने अपनी मैगी वैगी मंगाई थी। रमज़ान में इतना सामान महंगा हो जाता है कि पहले से ही मंगा लेना अक्लमंदी होती है। ये नींबू को भी उसी तरह से स्टोर कर लिया था। इस तरह से रस निकाल लिया था उसका और क्यूब में स्टोर करके डिब्बे में करके पहले अब रख दिया है। जैसे शरबत बनाया और उसमें 1 क्यूब डाल दिया तो आपका उस टाइम नींबू निकालना ये करना आसान हो जाता है, और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने हरी मिर्च भी मंगवा ली थी, इसे अब स्टोर करके हम दिखाएंगे। इफ़रा ने ही एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से इस तरह से मिर्च के डंडे तोड़ रही थी, क्योंकि नींबू का रस निकाल रही थी तो उनका चिप्स काटने से कई जगह हाथ कट गया था। तो उसमें नींबू का बहुत तेज़ लगता है, बहुत दुखता है। तो हमने मना किया रहने दो, हम कर दे रहे हैं। तो ये मिर्च करने लगी इस तरह से। इसी तरह से सारे मिर्चों को डंडे तोड़ लेते हैं तो बहुत दिन तक एकदम स्टोर कर लो मेरे तरह से, तो बहुत सही रहता है। मिर्च ख़राब भी नहीं होती। अगर एक आध मिर्च गलना शुरू हो जाती तो उसे निकाल के फेंक दो, तो और मिर्चें सही रहती हैं। ये देखिए, पहले से भी हम इस तरह से नीचे टिश्यू लगा दिया, ऊपर कपड़ा रख दिया, फिर इसके ऊपर से टिश्यू लगा दिया। ये हमारी पुरानी मिर्चें थी, इसे निकाल लिया, फिर से टिश्यू रखा डिब्बे में और सारी मिर्चें डाल दी और इसके ऊपर फिर से टिश्यू लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि खाली रमज़ान में ही हम स्टोर कर रहे हैं सामान, हम इकट्ठे ही सारा सामान मंगाते हैं। अदरक लहसुन पीस के रखते हैं। मिर्च देखिए आपके सामने, पुरानी मिर्च में ऐसे डंडी तोड़ी हुई। ये धनिया है, धनिया धो के रखे थे तो हमने सोचा लाओ काट के रख दें एक डिब्बे में। ये काट के इस तरह से धो के बिल्कुल सुखा के काट के डिब्बे में स्टोर कर लो, बहुत अच्छा रहता है। अल्लाह हाफिज़।